बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग ट्रेस रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेस रजिस्टर की तरफ जाने से पहले आपको पता है कि हमारे पास जो पोर्ट्स हैं, हम लोगों ने पोर्ट्स के बारे में स्टडी किया था कि पोर्ट A B C D E हमारे पास पोर्ट्स हैं पिक 18F452 में। और ये जो पोर्ट्स हैं बेसिकली क्या हैं, फिजिकल पिंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं बात कर देता हूँ पोर्ट बी की, तो पोर्ट बी हमारे पास एक डिजिटल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। तो ये पोर्ट बी है। अब पोर्ट बी के अंदर हमारे पास 8 पिंस आ रही हैं, ठीक है। 8 पिंस में से अब मैं कहूँ कि 0 पिन से लेके 7 पिन तक हमारे पास 8 पिंस हो जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास 0 पिन है इसको हम लोग RB0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एक पिन की बात करूं तो RB0 है। नेक्स्ट पिन क्या हो जाएगी, हमारे पास RB1 हो जाएगी। इसी तरह कंटिन्यू RB2 करते करते जो हमारे पास लास्ट पिन आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है RB7 आ जाती है, ठीक है। तो किसी एक पिन को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग RB0 से उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। और मैक्सिमम जो LSB है RB0 है, और हमारे पास MSB RB7 आ जाती है, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जितनी भी पोर्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट ये इनपुट पोर्ट्स हैं। इसका मतलब है कि हम लोग कहीं से भी डाटा किसी भी सेंसर से उठा के माइक्रो कंट्रोलर को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर से डाटा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे मूव नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रेस रजिस्टर आ जाता है। ट्रेस बेसिकली वो रजिस्टर है जो हमारे पास डिफाइन करता है कि ये हमारे पास जो जो भी पिन है, या हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ पिन से हम लोगों ने उसको पोर्ट का नाम दिया। तो जो भी पोर्ट है वो पोर्ट हमारे पास इनपुट है या आउटपुट है। बाय डिफॉल्ट ट्रेस रजिस्टर के ऊपर अगर मैं ट्रेस ए है तो सॉरी पोर्ट बी की बात कर रहे हैं तो इससे एसोसिएटेड ट्रेस बी है। अगर मैं ट्रिस बी की बात करूं तो ट्रिस हमारे पास जो ट्रिस बी है ये 8 बिट का हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। और इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट हमारे पास FF पड़ा होता है, 0xFF मैंने लिख दिया, ठीक है। FF से क्या मुराद है? FF से मुराद है कि आपके पास 8 टाइम्स आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रेस रजिस्टर के अंदर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। अगर ट्रेस रजिस्टर की किसी पिन पे किसी भी बिट पे 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो वाली एसोसिएटेड पिन जो हमारे पास आएगी वो इनपुट पिन होगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमने बात की। तो इनपुट के लिए हमारे पास 1 होना चाहिए ट्रेस रजिस्टर के ऊपर। अगर हम लोगों ने आउटपुट बनाना है तो हम लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, ये जो बिट 1 है इसको हम लोगों ने 0 कर देंगे तो हमारे पास वो वाली बिट क्या हो जाएगी, आउटपुट पिन बन जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कंप्लीट पोर्ट ए है तो उसके साथ एसोसिएटेड ट्रेस ए होगा, पोर्ट बी है तो उसके साथ ट्रेस बी होगा, इसी तरह पोर्ट ई है तो उसके साथ एसोसिएटेड ट्रेस सी रजिस्टर होगा, ठीक है। तो अगर मैंने पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने ट्रेस रजिस्टर पे क्या मूव करना है, ट्रेस बी पे मैंने क्या मूव कर देना है, 0 मूव कर देना है। और कितनी दफा 0 मूव करना है, 8 बिट का ये रजिस्टर है। इसका मतलब है अगर मैंने बाइनरी में लिख रहा हूं तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, बाइनरी, और 8 टाइम्स इसके साथ क्या कर दूंगा, जीरोज लिख दूंगा। तो ये डिफिकल्ट है लिखना, मैं क्यों ना हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज कर लूं, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, 00H लिख दूंगा। तो हम लोग अपना डाटा अगर मूव करना चाहते हैं अपने पोर्ट पे तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 03H मूव करना चाहता हूँ पोर्ट पे। तो पोर्ट बेसिकली क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इसका मतलब है फाइल रजिस्टर पे मूव करना चाहता हूँ। अब वो वैल्यू जो मूव करना चाहता हूँ उसको पहले कहाँ पे होनी चाहिए, वर्किंग रजिस्टर में होना चाहिए। तो हम लोग मूव लिटरल टू वर्किंग की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, और 0 फॉर एग्जांपल 3H में मूव करता हूँ, और 03H में मूव कर देता हूँ पोर्ट पे। पोर्ट पे मूव करने का क्या मतलब है, पोर्ट पे मूव करने का मतलब है कि हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर से डाटा अपनी पिंस पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब पोर्ट बी,
पोर्ट बी पे मैंने 03H वैल्यू मूव की, 03H वैल्यू पोर्ट बी पे मूव नहीं होगी। जब हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हमें ये वैल्यू पोर्ट पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट क्या है हमारे पास, इनपुट पोर्ट है। ठीक है, अगर ये पोर्ट इनपुट पोर्ट है तो ये डाटा जाएगा कहाँ, तो ये डाटा हमारा स्टोर हो जाएगा लैच पे। हमारे पास एक और रजिस्टर है बैक एंड पे, लैच। और लैच क्या होती है, इसके लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक आई कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा कि लैचेस क्या होती हैं। बेसिकली डाटा स्टोरेज के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो डाटा हमारा लैच पे स्टोर हो जाएगा। ये मैंने लैच ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हमारा क्या पड़ा होगा, 03 पड़ा हुआ होगा माइक्रो कंट्रोलर के। ये मैंने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बना दिया लैच। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होगा, ये मैंने पोर्ट भी बना दी, ये उसकी 8 पिन हैं। ये 03 डाटा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके रास्ते में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ट्रेस रजिस्टर पड़ा हुआ है। और ट्रेस पे अभी क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे हमारे पास ट्रेस है। ठीक है, ट्रेस पे बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, हर बिट पे 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है आपका डाटा आउटसाइड मूव नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप जो डाटा मूवमेंट करवा सकते हैं किसी भी पिन से, माइक्रो कंट्रोलर से डाटा, किसी पिन से डाटा उठा सकते हैं और ला के हमारे पास रजिस्टर, पोर्ट रजिस्टर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अगर आप लोग डाटा देखना चाहते हैं एमपी लैब के अंदर तो आप लोग लैच को देख सकते हैं। आप लोगों को लैच नजर आएगी, LATB, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में जाके आप लोग लैच ऐड करें तो आप लोग ये डाटा लैच पे देख सकते हैं, लेकिन पोर्ट पे नहीं देख सकते। पोर्ट पे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रिस बिट है इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब ये आप अगर देखें ये सारे के सारे वंस हैं, ये हमारे पास पोर्ट भी है और आपके पास ये ट्रिस रजिस्टर है जिसके सारे के सारे 1 मैंने आपको शो कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ट्रिस, और ट्रिस बी पे सारे के सारे 1 पड़े हुए हैं। अगर आप इसको देखें तो ये एज अ वॉल एक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई भी डाटा यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बाइनरी सेंड करना चाहता हूँ आउटसाइड, तो जब ये बाइनरी हम लोग सेंड करेंगे, ये देखिए एज अ वॉल एक्ट कर रहा है, कोई भी डाटा माइक्रो कंट्रोलर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वॉल को कैसे ब्रेक करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे जीरोज इंसर्ट कर देने। जब जीरोज इंसर्ट करेंगे तो हमारा डाटा ये पिंस पे सेंड हो जाएगा। अब इस ट्रेस पे हम लोगों ने 0 सेंड करना है। 0 कैसे सेंड करेंगे, हम लोग अब प्रोग्रामिंग में ट्रेस रजिस्टर पे 0 भेजना चाहते हैं, ट्रेस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में है जैसे आप लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मूव की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। हम लोग अपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ओरिजिनेट में अब करना छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनेट आपको पता है लाजमी होगा। ठीक है, तो मूव लिटरल टू वर्किंग, क्या वैल्यू मूव करूं जी, 00H मूव। इसका मतलब है कि सारी की सारी पिन्स हमारी क्या हो जाएंगी, आउटपुट पिन्स बन जाएंगी। और इसको मूव किधर करना है, इसको मूव करेंगे ट्रेस रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे। अब कौन से ट्रेस पे मूव करेंगे, हमारे पास तो काफी सारे ट्रेस हैं। जिस पोर्ट पे हम लोग डाटा सेंड करना चाहते हैं उस ट्रेस रजिस्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, और ये जो आप लोगों ने ट्रेस लिखा है ये अपर केसेस में ही होगा, इसको अगर आप लोअर केसेस में लिखेंगे तो आपके पास एरर होगा। ठीक है, 0 सेंड करने से हमारी पोर्ट भी अब आउटपुट पोर्ट बन चुकी है। इसका मतलब है हम लोग अपना डाटा अपनी पिंस पे सेंड कर सकते हैं। अब हमने डाटा जो सेंड करना था वो हम लोग कोड कर लेते हैं कि हमने क्या डाटा सेंड करना था। हम लोगों ने मूव की इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, मूव लिटरल टू वर्किंग, और आप लोग फॉर एग्जांपल 03H लिखना चाहते थे, सेंड करना चाहते थे। ठीक है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ मूव वर्किंग टू फाइल, स्पेस के बाद में लिख देता हूँ पोर्ट बी लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब ये कोड इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, 0 मूव हो जाएगा वर्किंग रजिस्टर में। तो इसको अगर मैं ड्राई रन करूं तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वर्किंग रजिस्टर। और उसके साथ साथ मैं बना लेता हूँ फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर पे हम लोग कोई डाटा प्लेस करेंगे। अब फाइल में हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेस लिख देता हूँ।
ट्रेस बी बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा, FF पड़ा होगा। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव होगा, 00H मूव हो जाएगा। उसके बाद ये 00H कहाँ पे मूव हो रहा है, ट्रेस रजिस्टर में मूव हो रहा है। तो ट्रेस बी पे बाय डिफॉल्ट FF पड़ा हुआ था, ये ओवरराइट होके 00 हेक्साडेसिमल में 00H जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें जो हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो है मूव लिटरल टू वर्किंग 03H। 03H कहाँ मूव करो, वर्किंग रजिस्टर पे। तो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स ओवरराइट होके 03H आ गए। ठीक है, और 03H को हमने कहाँ पे मूव कर दिया है, पोर्ट पे मूव कर दिया। पोर्ट पहले से क्या बनी हुई है, आउटपुट पोर्ट बन चुकी है, उस पे हम लोगों ने डाटा सेंड कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आएगा, 03H नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखें और यहाँ पे हम लोगों ने कोई डिस्प्ले डिवाइस लगाई हुई है, LCD लगाई हुई है, तो हमें यहाँ पे LCD पे 03 लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से 3 की बाइनरी भेजी होगी। ठीक है, और 3 की बाइनरी आपके पास, इसको मैं बेसिकली जो ये पहले हम लोगों ने सपोज की थी वैल्यू, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, हमारे पास ये वैल्यू सेंड हो जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से अपनी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाते हैं और फिर उस पोर्ट पे हम लोग डाटा सेंड कर देते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।